नमस्कार। सपा समर्थक समाज सेवक घनश्याम यादव उर्फ सचिव ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज फाफामऊ बहरिया ब्लॉक निवासी पैगंबरपुर विधानसभा फूलपुर के रहने वाले सपा के प्रबल समर्थक घनश्याम यादव उर्फ सचिव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 150 गाड़ियों का काफिला लेकर कुंडा के बाबूगंज में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.एन. ओझा, प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज, विधायक बाबूगंज, पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार की मौजूदगी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मौजूद पदाधिकारियों ने माला पहनाकर सम्मानित करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। सदस्यता ग्रहण के पश्चात लोक गायक कलाकार ने राजा भैया के प्रेम में कसीदे पढ़े। भागीराम बिमारी राजा रघुनाथ जी बने पलनवा बरदनवा इनके पुरखान दे गए। उदयराज जी पिता हैं, इनके मन में किया विचार। 5 बार निर्दल तू जीते, माना बात हमारे। बनमनवा संगठन पुरखन के है नमवा। आस पास की सारी जनता खुशी मनावे भाई। आस पास की सारी जनता खुशी मनावे भाई। ये CBC दोनों मिलकर करते हैं बड़ाई। अपना सोच समझ के रखा नाम मिशनवा बरदनवा इनके पुरखन दे गए। देश की सारी जनता मिलकर खुशियाँ खूब मनावे। देश की सारी जनता मिलकर खुशियाँ खूब मनावे। बना संगठन नया किसनवा अपन क्षेत्र सजाए। ऐसा रूप बनावा दुश्मन गिरे समनवा। ऐसा रूप बनावा दुश्मन गिरे समनवा बरदनवा इनके पुरखन दे गए। लिखे शमशेर कलम से अपने माना बात हमार। लिखे शमशेर कलम से अपने माना बात हमार। राजा अपने देश के खातिर मन में किया विचार। लहर क्षेत्र हमारा जन जन कर बखनवा बरदनवा इनके पुरखन दे गए। लहर क्षेत्र हमारा जन जन कर बखनवा बरदनवा इनके पुरखन दे गए। ऐसा बना संगठन राजा का किसनवा बरदनवा इनके पुरखन दे गए। साथियों, मेरे पास तो खजाना है। निकाले रहो पहले से, मौके में निकलता नहीं। थोड़ा पीछे रहो यार। जितने लोग हमें यहाँ पे एक नाम बुलाते हैं। कौसर इधर आइए। इधर साहब भैया बाकी बारिश लोग हमें बुला दिए, सबको माला डॉक्टर साहब आइए। धन्यवाद आप लोग। कृष्णा भाई आइए। कृष्णा भाई बोला था यहाँ चाचा बुलाइए जो गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया। तो रोशन भाई का चैनल है,
वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KN ओझा ने कहा कि आज आपके यहाँ सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम किया गया, तो आप बताएं कि आपकी पार्टी में कितने लोग और जुड़े हैं। हमारी पार्टी में तो इस समय मेंबरशिप हमारी 2 लाख के ऊपर हो गई है जी। 70 जिलों में, प्रदेश के 70 जिलों में हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है। कुछ जिले बाकी हैं, वहाँ पे काम चल रहा है। और आज तो सदस्यता जमुना पार के लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है, वहाँ से आके चल करके आए लोग, जनसत्ता दल लोग। आपकी पार्टी 2022 में कितने विधायक लड़ाएगी? सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। किसी से आप अलायंस करेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। देखिए, हमारी जो पार्टी है या हमारा जो लीडर हमारे हैं आदरणीय राजा भैया, वो सोशल कॉन्सेप्ट के साथ राजनीति करते हैं। तो हमने जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जिस सिद्धांत पे हमारी पार्टी बनी है, अगर उन सिद्धांतों से मेल खाता हुआ कोई भी दल हमारे साथ आएगा तो हमें उसके साथ चलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारे सिद्धांतों के साथ, हम अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। इस बार आप बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे? हम ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना रोकने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम आगे जाएं, हमारे पीछे लोग रहें। आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की जनता को हम एकदम यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत हमारा जो देश है, यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, जो कि संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी हमारी सरकारें जो बनती हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा हो, इन लोगों ने इस तरह के कुछ क्रियाकलाप किए हैं कि हमारा समाज बढ़ता चला जा रहा है। सवर्ण से SC को लड़ा दिया, मुस्लिम से हिंदू को लड़ा दिया। जब समान अधिकार प्राप्त है तो समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और वो देश में नहीं है। हमारी पार्टी उसी के लिए संघर्ष करेगी और उसी सिद्धांत पे हमारी पार्टी का गठन भी हुआ है। अपने परिचय दें। मैं डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, और आदरणीय राजा भैया का मैं प्रथम कार्यकर्ता हूँ। आज भी मैं सबसे सीनियर कार्यकर्ता हूँ। पदाधिकारी तो उन्होंने कहा, संगठन मुझके पद। पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार ने कहा कि आप पूर्व सांसद रहे हैं सपा से, और आपने जो है जनसत्ता पार्टी ग्रहण की है। क्या कारण था कि आपने सपा छोड़ दी? देखिए, मैंने कांग्रेस में भी काम किया। आपको मालूम होगा कि 2 बार मैं विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, और 3 बार लोकसभा का MP रहा। लेकिन जो व्यक्तित्व और जो मिलने की एक कला, लोगों के प्रति जो है समर्पण भावना और सरलता से मिलना, ये राजा भैया जी का एक जो व्यक्तित्व रहा है, वो हमें खींचता चला आया। यही कारण रहा कि हमने कांग्रेस में भी ईमानदारी निष्ठा से सेवा किया था, समाजवादी पार्टी में भी, और राजा भैया का प्यार स्नेह इतना मिला कि हम उनसे अलग नहीं हो सके। यही कारण है कि हम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाए गए। कृषि कानून पे क्या कहना है आपको? कृषि कानून का देखिए, आज जो किसान है वो हमारा अन्नदाता है, और पूरे देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति अगर डिपेंड है तो वो एग्रीकल्चर पर है। अगर किसानों को कहीं भी कोई कष्ट है तो सरकारें आती जाती रहती हैं और तमाम बिल पास होते हैं, उसमें अमेंडमेंट किया जाए। अगर उनकी कुछ मांग है, कहीं पे शंका शुबा है, तो सरकार को उसको मानना चाहिए, सुनना चाहिए। आपकी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है? देखिए, किसानों के साथ चाहे ये वर्तमान मुद्दा हो, इसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किसान को अपने उपज का वाजिब मूल्य मिले, समय पे उसे पानी, खाद, बिजली, कृषि उपकरण ये निःशुल्क मिलना चाहिए, और उस खरीद का वाजिब मूल्य उसको समय पे मिले, ताकि अगली फसल की वो प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज विधायक बाबूगंज ने कहा कि 2022 का चुनाव करीब आ गया है, 1 साल रह गया है। इस चुनाव में आपकी पार्टी कितनी भागीदारी करेगी? इस बार 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम 402 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पूरे प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, 75 ज़िले, लगभग सब पे संगठन की पूरी तैयारी हो गई है। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जाता है कि टिकट देने के लिए अधिकतर पार्टियां पैसा लेती हैं, आपकी पार्टी इस पे कितनी खरी उतरेगी? हमारे यहाँ टिकट पैसा से नहीं, लोगों की
लोगों का, जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, हम उस आधार पर मेरिट बना के पार्टी का टिकट देंगे। और हमारे यहाँ कोई पैसे की बात नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया, वो राजा हैं भी, दिल से भी राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लोगों के सम्मान और प्यार की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आपके बूथ स्तर पे कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं? 65 जिलों पे हमारे कार्यकारिणी बन चुकी है, कार्यकर्ता तैयार हैं। अभी 10 जिलों का भी बनना, संगठन का काम बचा हुआ है। जल्द ही हम 1-1.5 महीने के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। किसानों के मुद्दे पे क्या कहना है आपका? हम लोग अभी, जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया, हम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों की जो बातें हैं, निश्चित रूप से सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए, और जो उन्होंने बिल पास कराया है उस पर संशोधन करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, खेती किसानी हमारा बैकग्राउंड है। निश्चित रूप से किसानों की भावनाओं का कद्र करना चाहिए, उनकी बातों को सुन के उसमें जो भी फेरबदल की आवश्यकता हो सरकार को करना चाहिए। 2022 के चुनाव में मुख्य मुद्दा आपकी पार्टी का क्या रहेगा? हमारी पार्टी का मुद्दा बेरोजगार, किसान, मजलूम, युवक, छात्र, जो भी टैलेंट, जिनको अपने हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और वही मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता का हमको समर्थन मिल रहा है, और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि आने वाला 2022 का चुनाव हम बेहतर लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। अपना परिचय दें। विनोद सरोज, विधायक बाबागंज, प्रदेश अध्यक्ष, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लखनऊ में होने के कारण घनश्याम यादव उर्फ सचिव अपने सैकड़ों समर्थकों का काफिला लेकर कुंडा क्षेत्र से गौरीगंज जनपद अमेठी स्थित राजा भैया के फार्म हाउस पहुंचे। और पार्टी के नेता MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने घनश्याम यादव उर्फ सचिव से सवाल किया कि वे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो घनश्याम यादव उप सचिव ने कहा कि इधर से आपने आज जनसत्ता पार्टी को ज्वाइन किया, क्या कारण था? जनसत्ता दल पार्टी बहुत अच्छी पार्टी हमें समझ में आई, इसलिए जो है हम जो है हजारों समर्थकों के साथ जो है यहाँ जो है उपस्थित होकर ज्वाइन किए हैं। अगर आपको पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पद देते हैं जी, तो कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे आप? जो भी पद हमको मिलेगा, पद जो हमको मिला है इसको जो है हम अच्छे ढंग से जो है इसका निर्वाह करेंगे और जो है अपनी पार्टी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2022 में अगर आपको मौका मिलता है तो जनसत्ता पार्टी की तरफ से आप विधायकी चुनाव लड़ेंगे? जैसा भी माननीय अध्यक्ष द्वारा जो है आदेश होगा वैसे हम उसका पालन करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो हम जो है किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिस क्षेत्र से मिल जाएगा उस क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। उनकी 3 मूलभूत सुविधाओं क्या लेके आप चलेंगे? जो आप चुनाव लड़ेंगे तो जो वहाँ की जनता होगी उनको 3 सुविधाएं क्या देंगे आप? जो ज़्यादा दिक्कतें हैं आजकल आ रहे हैं समाज में, जैसे कि मान लीजिए सड़क हुआ, और जो है कि किसी के पास मकान नहीं है, और बिजली की व्यवस्था जो है ये सब चीज़ मूल रूप से ज़रूरी होती है। इसको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाए।
हर सरकार कहती है कि हर क्षेत्र में बिजली पहुंचेगा। गंगा पार में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं हैं, और अगर आपके परिक्षेत्र में आता है और आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? इसको हम पूर्ण रूप से जो है कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति को जो है ये सुविधा दिया जाए और पूर्ण रूप से जो है इसका हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिजली पानी। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती, तो आपकी पार्टी या आप क्या करेंगे? उनके लिए जो है हम कोशिश करेंगे, जो है संस्कृति जो है बनवाएंगे विद्यालय का, और कोशिश करेंगे बच्चों को हमसे हो सकेगा उतना जो है हम करेंगे। अपने परिचय दें आप। हमारा नाम है घनश्याम यादव, सचिव यादव। मैं रहने वाला पैगम्बरपुर का हूँ और मेरा पोस्ट रिपोर्टर तरुण मिश्रा, अल जज़ीरा न्यूज़, प्रयागराज।